गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ लगातार यात्राओं पर रहा करते थे। उन्होंने बौद्ध भिक्षुओं के लिए कई ऐसे नियम बनाए जिनका उन्हें पालन करना पड़ता। वे किसी के घर भी 2 दिन से ज्यादा नहीं रुक सकते थे। यात्रा की थकान मिटाने के लिए यह जरूरी था। यह नियम बुद्ध ने स्वयं बनाए ताकि उनकी सेवा में लगे परिवार पर किसी भी तरह का कोई भार या तकलीफ न हो। ऐसे ही एक यात्रा के दौरान वह एक गांव में पहुंचे और बुद्ध व उनके शिष्य रहने के लिए जगह ढूंढ रहे थे। तब बुद्ध के शिष्य आनंद को एक वैश्या ने देखा। आनंद बहुत सुंदर और प्रभावशाली व्यक्तित्व के व्यक्ति थे। उन्हें देखकर वह वैश्या उनसे बोली कि आप मेरे घर पर रह जाइए। वह वैश्या भी काफी सुंदर थी। आनंद ने उससे कहा कि अवश्य ही मैं आपके घर रह सकता हूँ, परंतु इसके लिए मुझे अपने गुरु से आज्ञा लेनी होगी। तब वैश्या ने कहा, क्या सचमुच आप मेरे घर पर रह सकते हैं और इसके लिए आपको गुरु से आज्ञा लेनी होगी? आनंद ने कहा, हाँ, यही नियम है। हम गुरु की आज्ञा के बिना नहीं रुक सकते। आनंद बुद्ध के पास आज्ञा लेने गए और बोले कि एक स्त्री मुझे अपने घर रुकने के लिए आमंत्रित कर रही है, लेकिन वह एक वैश्या है। बुद्ध आनंद की ओर देखकर मुस्कुराए और बोले, अगर वह तुम्हें इतने प्यार से आमंत्रित कर रही है तो तुम्हें उसके आमंत्रण को ठुकराना नहीं चाहिए। तुम अवश्य ही वहाँ रहो। यह सुनकर दूसरे शिष्यों को यह बात हजम नहीं हुई कि एक सन्यासी को वैश्या के घर पर रहना चाहिए। उन्होंने बुद्ध से सवाल किया, आप आनंद को एक वैश्या के घर पर कैसे भेज सकते हैं? यह भिक्षुओं के आचरण के खिलाफ है। बुद्ध ने कहा, इसका उत्तर तुम्हें 2 दिन में अपने आप मिल जाएगा। सारे शिष्य चुप हो गए। फिर आनंद 2 दिन उस वैश्या के घर पर रहे और बाकी के शिष्य आनंद की जासूसी करने में लग गए और सारी बातें वह आकर बुद्ध को बताने लगे। बुद्ध मुस्कुरा जाते परंतु कुछ न बोलते। पहले दिन वैश्या ने आनंद को ओढ़ने के लिए रेशमी वस्त्र दिए। आनंद ने उन्हें ओढ़ लिया। फिर उनको विभिन्न प्रकार के व्यंजन परोसे गए। आनंद ने उन भोजन को भी प्रेम से ग्रहण किया। उसके बाद वैश्या ने आनंद को गाना सुनाया। आनंद भी उसके साथ गाने लगी। यह देखकर जासूसी कर रहे भिक्षुक आपस में बोले, यह तो गया, अब इसे भ्रष्ट होने से कोई नहीं रोक सकता। अगले दिन यानी दूसरे दिन उन जासूस शिष्यों ने आनंद और वैश्या को साथ गाना गाते और नाचते हुए भी देखा और बोले कि अब आनंद हमारे साथ आगे की यात्रा नहीं कर पाएगा। अब 2 दिन समाप्त हो चुके थे और सारे शिष्य बुद्ध के समीप कानाफूसी करते हुए इकट्ठा हुए। सभी ने आनंद के आने की उम्मीद छोड़ दी। सभी सोच रहे थे कि इतनी सुंदर स्त्री का साथ छोड़कर भला आनंद हम भिक्षुओं के साथ क्यों आएगा? परंतु तभी सभी ने दूर से आनंद को एक सुंदर स्त्री के साथ आते देखा, जिसने भिक्षुणी के वस्त्र पहने हुए थे। बुद्ध उन्हें देखकर मुस्कुरा रहे थे और बाकी शिष्य खुले मुंह से आनंद और भिक्षुणी को ताक रहे थे। यह भिक्षुणी और कोई नहीं, वही वैश्या थी जिसके साथ आनंद 2 दिन रहे। वह शिष्य समझ गए कि बुद्ध ने उनसे कहा था कि 2 दिन बाद उन्हें जवाब मिल जाएगा और यही वह जवाब था। तब बुद्ध ने पुनः शिष्यों से कहा कि यदि खुद पर भरोसा है तो आपको भ्रष्ट कोई नहीं कर सकता। यदि आपका चरित्र बलवान है तो आप किसी भ्रष्ट को भी चरित्रवान बना सकते हैं। यदि हमारी इच्छा शक्ति मजबूत है तो हम किसी भी परिस्थिति के गुलाम नहीं बन सकते। यदि हम अपना दृष्टिकोण अच्छा रखेंगे तो सब हमें अच्छे ही नजर आएंगे। हम अपने मन में जो भी सोचते हैं, जैसा सोचते हैं, जिसके लिए सोचते हैं, वह मानसिक भावों की तरंगें उस व्यक्ति तक उसी भाव में पहुंचती हैं और वह व्यक्ति भी हमारे बारे में वही सोचने लगता है जैसा हमने उसके लिए सोचा था। इसलिए अपने व्यक्तित्व में सत्य का प्रकाश लाओ। तुम अंधेरे को चीर कर प्रकाश फैला सकते हो। इस तरह हर्ष के साथ उन शिष्यों ने नई भिक्षु की बनी महिला का स्वागत किया। दोस्तों, किसी ने कहा भी है कि प्रेम के बस 2 ही रूप है, या तो किसी के हो जाओ या किसी को अपना बना लो। यदि आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।